ये दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे थे और डॉक्टर इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे की पैदाइश का अमल दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन के मंतिक और उसी के मर्जी के साथ होता है। औरत ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती और क्या मुझे कोई ऐसी बीमारी लायक है कि जिसके नतीजे में मेरे यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है, ना उम्मीद होना गलत बात है और गुनाह भी है और आपको सब्र करना चाहिए। और डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपके और आपके शौहर दोनों के टेस्ट किए हैं और इसका नतीजा ये निकला है कि आप दोनों को कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप दोनों के यहाँ हमल नहीं ठहर पा रहा है, जिसके नतीजे में बच्चे की पैदाइश नहीं हो पा रही है। उन दोनों मियाँ बीवी की शादी को तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अभी तक उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा गया था। प्यारे दोस्तों, ये दोनों मियाँ बीवी उस डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे काफ़ी परेशान थे और ये जानना चाहते थे कि इस तरीके से कि अगर हमें कोई बीमारी भी लाहिक नहीं है तो हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश क्यों नहीं हो पा रही है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर की जानिब से बताया गया कि ऐसा ज़रूर मुमकिन है कि अगर आपकी बीवी किसी और आदमी से शादी कर ले और आप किसी और औरत से शादी कर लें तो फिर आप दोनों के यहाँ औलाद हो सकती है, लेकिन हमें अल्लाह के घर उम्मीद रखनी चाहिए और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसी तरह से उम्मीद के साथ मियाँ बीवी अपने घर रवाना हो गए। अब वो जानते थे कि ना तो बीवी को कोई बीमारी लायक है और ना ही शौहर को कोई बीमारी लायक था, लेकिन चूंकि उनकी शादी पसंद और मोहब्बत की शादी थी, लिहाजा ये दोनों ख्याल भी नहीं कर सकते थे कि वो किसी और से शादी करके बच्चा पैदा करें। यहाँ तक कि उनके जहन में ख्याल ज़रूर आया कि क्यों ना एक बच्चे को ले लिया जाए और उसे गोद लेकर पाल लिया जाए ताकि हमारे बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस औरत ने किस तरीके से घिनौने काम करने की कोशिश की और किस तरह से अल्लाह की नाफरमानी करने की कोशिश की और नाजायज तरीके से बच्चे को पैदा करने का सोचा। ये सोचकर आप हैरान और आपका कलेजा दहल जाएगा। और फिर उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो उस औरत ने उस बच्चे के साथ क्या किया, आज की वीडियो में आपको तमाम बातें डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, जब ये खातून, जब ये औरत जान चुकी थी कि उसे कोई बीमारी लाहिक नहीं है और उसका शौहर भी मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और तवाना है और बिल्कुल मर्द है, फिर भी उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हो पा रही है, तो अब वो पहले से ज़्यादा गमगीन और अफसुर्दा रहने लगी थी। अब वो ये समझने लगी थी कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज़ है, इसीलिए उसके यहाँ औलाद का तोहफा नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन उसका शौहर हमेशा से सब्र करने वाला और उसको दिलासा दिलाने वाला था। वो उसको ये कहा करता था कि ए मेरी बीवी, अल्लाह के घर से ना उम्मीद मत हो, बल्कि तू अल्लाह पर मुकम्मल यकीन पुख्ता रख, तू सब्र कर और फिर सब्र करके देख अल्लाह पाक किस तरह से तुझे नवाजता है और तेरे यहाँ औलाद भी पैदा होगी और तेरे सब्र का तुझे मुआवजा भी दिया जाएगा। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगती रहो, बेशक वो सुनने वाला और वो हर किसी की सुनता है, मुरादों को पूरी कर देता है। यह औरत अब ज़्यादातर वक्त खामोश रहती थी। डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आने के ठीक 3 दिन बाद आज फिर ये औरत उसी डॉक्टर के क्लिनिक पर मौजूद थी, लेकिन इस बार उसका शौहर उसके साथ मौजूद नहीं था। ये बहुत हैरान कुन बात थी। डॉक्टर भी ये बात जानता था कि यह औरत हमेशा अपने शौहर के साथ आया करती थी, लेकिन आज ये अकेली क्यों आई है और इसका मकसद क्या था। डॉक्टर ने खातून से सवाल किया कि तुम
कहना क्या चाहती हो? खातून ने डॉक्टर से सवाल पूछा कि आपने एक रोज एक बात कही कि अगर मेरी शादी किसी और मर्द से हो जाए तो मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो सकती है। क्या ये आपने सच कहा था और हकीकत में ऐसा हो सकता है कि किसी और शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक कायम हो जाए, यानी गलत काम कर लिया जाए, तो मेरे यहाँ औलाद पैदा हो सकती है? डॉक्टर एक लम्हे सोचने लगा और हैरान रह गया और ये ना समझ पाया कि वो क्या जवाब दे। उस डॉक्टर ने खातून से कहा कि हाँ, मैंने ये बात जरूर कही थी, लेकिन मैं तुम्हें साथ ये मशवरा दूंगा कि तुम सब्र करो और हराम कारी मत करो, हराम काम से बचो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तुम्हारे सब्र का अज्र जरूर अता करेगा और तुम्हारे यहाँ औलाद जरूर होगी। ये खातून कहने लगी कि देखो, मेरी उम्र गुजरती जा रही है, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अपने कपकपाते हाथों से अपने बच्चे को उठाऊं और उस वक्त मैं बुढ़ापे की दहलीज पर रहूं। लिहाजा मैं ये चाहती हूं कि मुझे अभी औलाद मिले ताकि मैं उसको पाल सकूं। उस डॉक्टर ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें हराम काम करने का मशवरा तो नहीं दूंगा और तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हें सब्र करने का मशवरा जरूर दूंगा। यह औरत उस डॉक्टर की ये बात सुनकर उस क्लिनिक से उठी और अपने घर वापस आ गई। 40 दिन का वक्त गुजरा तो खातून, वो औरत और उसका शौहर दोबारा उस डॉक्टर के पास आए। एक बार फिर खातून का मुआयना किया, चेक किया तो डॉक्टर पहले से ज्यादा हैरान रह गया। हुआ दरअसल ये कि उस खातून को हमल ठहर चुका था और अब वो माँ बनने वाली थी। एक लम्हे के लिए डॉक्टर के दिमाग में ये शक पैदा हुआ कि शायद उस खातून ने किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लिया है, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि मुझे अच्छा गुमान करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि शायद ये बच्चा इस खातून और इसके शौहर का ही है। लिहाजा उसने फौरी तौर पर बाहर आकर शौहर और उसकी बीवी को मुबारकबाद दी कि आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में तब्दील होते रहते और हफ्ते महीनों में, और आखिरकार 9 महीनों का वक्त पूरा हुआ तो बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। वो औरत ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। बच्चे की पैदाइश हुई तो देखा गया कि ये बच्चा सेहतमंद नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा कमजोर और माजूर भी है। जब उस औरत को इस बात का इल्म हुआ तो वो चीखने और चिल्लाने लगी और कहने लगी कि नहीं डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर की टीम ने मेरे बच्चे को किसी और बच्चे के साथ बदल दिया है। मेरा बच्चा तो बिल्कुल सही और सेहतमंद था और बिल्कुल ठीक था। फौरी तौर पर हॉस्पिटल के कैमरों को, सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो ये अंदाजा हुआ कि ये इसी खातून का, इसी औरत का बच्चा है और उसको किसी और के साथ तब्दील नहीं किया गया। कुछ दिनों के बाद अब फिर वो शौहर उस डॉक्टर के क्लिनिक पर मौजूद था। डॉक्टर ने सबसे पहले सवाल ये किया कि आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? वो काफी कमजोर था और माजूर भी था। शौहर ने बताया कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसकी माँ ने दरअसल उसे कत्ल कर दिया है। वो एक माजूर बच्चे को और तंदुरुस्त और तवाना ना होने वाले बच्चे को पालना नहीं चाहती थी। उस पर डॉक्टर को अपना शक ठीक महसूस हुआ और उसे यकीन होने लगा और डॉक्टर ने बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका डीएनए टेस्ट लिया था और उसको चेक के लिए भिजवा दिया था। अब डॉक्टर की मेज के ऊपर वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन डॉक्टर ने आज तक वो रिपोर्ट नहीं देखी थी। आज जब डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को खोलकर सामने रखा तो पता ये चला कि वो बच्चा दरअसल उस खातून के शौहर का नहीं था, बल्कि उसने किसी और शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया था, गलत काम किया और उसके नतीजे में उसका हमल ठहरा था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ऐसा बच्चा अता किया कि उस खातून का उससे भी दिल उठ गया और उस औरत ने, जिसको माँ बनने की बहुत ही ज्यादा तमन्ना और ख्वाहिश थी, खुद अपने हाथों से अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं और हराम कारी करते हैं तो फिर उसका नतीजा यही होता है और उससे बरकतें भी उठा ली जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो
पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।